नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है और अब बात करते हैं सरायकेला जिले की। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने शनिवार को सरायकेला वासियों के लिए 334 करोड़ 12,36,000 के 220 योजनाओं की सौगात पेश की है। मुख्यमंत्री शनिवार को सरायकेला जिला मुख्यालय स्थित टाउन हॉल रेनोवेशन उद्घाटन समारोह सह परिसंपत्ति वितरण कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने सरायकेला टाउन हॉल के उद्घाटन के बाद इसे उत्कलमणि गोपबंधु भवन नाम दिया। इस मौके पर आयोजित शिलान्यास एवं परिसंपत्ति वितरण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए इन्होंने कहा कि कला नगरी सरायकेला छऊ नृत्य के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इसकी मिट्टी में कला बसती है। इस कला को और आगे ले जाने के लिए सरकार संकल्पित है। सरायकेला में जल्दी छऊ नृत्य कला अकेडमी की स्थापना होगी, जिसका लाभ यहाँ के कलाकारों को मिलने लगेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि छऊ नृत्य को एक अलग पहचान देने के लिए छऊ पार्क का भी निर्माण होगा। सरायकेला के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल मां पावड़ी झुमकेश्वरी देवी को भी विश्व स्तर के पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। मरीन ड्राइव का निर्माण कर विश्व स्तर की पहचान सरायकेला जिले को दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंडी महिलाएं जीवन यापन करने के लिए हड़ियां बेचती है। उन्हें अब 50,000 का स्वरोजगार ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। आधुनिक टाउन हॉल निर्माण पूरा होने के बाद प्रस्तावित 100 बेड का अस्पताल भी मॉडल अस्पताल में शामिल होगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि इस जिले से पहले मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा भी हुए हैं, जबकि दूसरे मुख्यमंत्री के रूप में इन्हें अवसर मिला है। सत्ता में रहते हुए भी पूर्व के मुख्यमंत्री ने जिले के विकास को लेकर एक ईंट जोड़ने का भी काम नहीं किया। सत्ता में वापसी करने के बाद हेमंत सोरेन ने सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, गुरुजी क्रेडिट कार्ड जैसी कल्याणकारी योजनाएं चलाकर आदिवासी बच्चों को पढ़ लिख कर बढ़ाने का अवसर दिया है। गांव का स्थिति जब देखा गया, बड़ा आर्थिक तंगी है। 2 वेला खाने के लिए तरस रहे आदमी। जो पूरा देश कोने कोने से देख रहा है कि झारखंड एक सोना का चिड़िया है। दशरथ बाबू ने हो भाषा में गाना किया कि ये सोना है, रूपा है। लेकिन ना हम लोग सोना को छूने को मौका मिला है, ना रूपा ही हम लोग को छूने को मौका मिला है। इसीलिए सबसे पहले किया रोटी कपड़ा मकान झारखंड में सबसे जरूरत है। हम लोग बड़ा सुनते थे पीएम आवास, पहले इंदिरा गांधी इंदिरा आवास हम लोग सुनते थे। उसके बाद प्रधानमंत्री आवास आया। और ये भी हम लोगों को सुनने को मिल रहा था 2022 तक झारखंड में सभी को पक्का मकान मिलेगा। लेकिन झारखंड के आदिवासी मूलभूत से ठगा गया। पीएम आवास कितना में बनते थे? 1,30,000 में। और इधर पश्चिमी सिंहभूम जिले के अति नक्सल प्रभावित कोल्हान जंगल में नक्सलियों ने एक ग्रामीण चिकित्सक जितेन लागूरी की गोली मारकर हत्या कर दी है। ये घटना शुक्रवार देर शाम को टोंटो थाना क्षेत्र के बांदा बेड़ा गांव में घटी है। हत्या के बाद नक्सलियों ने शव के आसपास नक्सली पर्चा भी छोड़ा है। पर्चा में पुलिस मुखबिरी के आरोप में हत्या करने की बात लिखी गई है। बताया जा रहा है कि नक्सलियों ने जितेन लागूरी को सामने से गोली मारी है। मौके से गोलियों के कई खोखे बरामद किए गए हैं। शनिवार सुबह ग्रामीणों ने जितेन लागूरी के घर के पास उसका शव पड़ा हुआ देखा और इसकी सूचना पुलिस को दी। बताया जा रहा है कि जितेन लागूरी शुक्रवार को बाजार करने के लिए चाईबासा गया था। चाईबासा से बाजार कर वह देर शाम को बाइक से गाँव लौटा। घर पहुंचने के बाद उसने अपनी बाइक खड़ी की और घर के अंदर प्रवेश किया। इसके साथ ही कई नक्सली उसके घर के सामने आ थमके। नक्सलियों ने उसे घर से बाहर आने को कहा। घर के बाहर निकलते ही नक्सलियों ने जितेन लागूरी पर 2 गोलियां दागी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।
ईवीएम हटाओ देश बचाओ के बैनर तले आगामी 2 मार्च को रांची में विरोध मार्च निकाला जाएगा। इसमें शामिल लोग ईवीएम के डेमो को जलाकर अपना विरोध जताएंगे। इसकी जानकारी शनिवार को करमटोली स्थित धुमकुड़िया भवन में एक प्रेस वार्ता के दौरान दी गई। प्रेस वार्ता में आदिवासी नेता अजय तिर्की ने बताया कि ईवीएम से चुनाव करने का आदिवासी समुदाय पूरी तरह से विरोध कर रहा है। इस विरोध के तहत 2 मार्च को राजधानी रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से अल्बर्ट एक्का चौक तक विरोध मार्च निकालकर ईवीएम के डेमो को जलाया जाएगा। इसके बाद मार्च अल्बर्ट एक्का चौक से मोराबादी मैदान स्थित बापू वाटिका के पास जाकर समाप्त होगा। सबसे पहले तमाम पत्रकार बंधु को जोहार। आज जिस तरह से पूरा देश में जो चल रहा है, ईवीएम हटाओ और देश बचाओ, ये सभी लोग जान चुके हैं कि जो अभी सत्ता में जो बैठे हुए जो सरकार है, वो कहीं ना कहीं ईवीएम के माध्यम से वोट का चोरी करके अपने सरकार को बना रही है, चाहे वो राज्य सरकार की बात हो या केंद्र सरकार की बात हो। आपने देखा होगा कि अभी सुप्रीम कोर्ट के वकील लोगों ने भी पूरी तरीक़ा से विरोध कर रहे हैं और किसान भी पूरी तरीक़ा से विरोध कर रहे हैं और भीम आर्मी जो एक संगठन है चंद्रशेखर आजाद को भी पूरा विरोध कर रहे हैं। और इसी तर्ज पर मैं बताना चाहता हूं कि इस बार हम लोग ईवीएम को पूरी तरीक़ा से निरस्त करेंगे, समाप्त करेंगे। हम लोग चाहते हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव हो, इसलिए बैलेट पेपर से चुनाव हो ताकि जो सही जो आम पब्लिक जो जनता देती है जो वोट, उस सही जगह पे वोट जाए। आपने देखा होगा सोशल मीडिया के माध्यम से कि किस तरीक़ा से वोट का चोरी किया जाता है। आम आदमी का जो वोट का जो चोरी होता है उससे बचने के लिए हम लोग कह रहे हैं इस बार निर्वाचन आयोग को लेटर भी लिखेंगे और लेटर के माध्यम से ये रहेगा कि जो भी हो इस बार चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए और बैलेट पेपर से अगर नहीं होता है तो हम लोग पूरी तरह विरोध करेंगे। इधर राजधानी रांची के ग्रामीण क्षेत्र पिछोरिया स्थित सुतियांबे पहाड़ को बचाने के लिए आदिवासी संगठन एकजुट हो गए हैं। इसको लेकर शनिवार को सुतियांबे मुड़हर पहाड़ बचाओ अभियान समिति की एक बैठक धुमकुड़िया भवन में हुई। इसमें मुड़हर पहाड़ को अतिक्रमण मुक्त करने की रणनीति बनी। इस बैठक में मुड़हर पहाड़ से संबंधित विभिन्न विषय बिंदुओं पर गहन मंथन हुआ। इसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि आगामी 17 मार्च दिन रविवार को मुड़हर पहाड़ के लिए आदिवासी समुदाय के लोग एकजुट होंगे। बैठक के बाद आदिवासी के अग्रणी नेता ने कहा कि आदिवासी सभ्यता, संस्कृति और परंपरा की रक्षा के लिए सभी आदिवासी समुदाय के लोग एक साथ मिलकर आंदोलन करेंगे। इसी के तहत मुड़हर पहाड़ को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। उन्होंने आदिवासी समुदाय से अपील की है कि इस कार्यक्रम में भारी से भारी संख्या में शामिल होकर अपनी एकजुटता को प्रदर्शित करें। पर आज क्या हो रहा है वो ऐतिहासिक धरोहर है, हमारा आदिवासियों का वजूद है, पहचान है, विरासत है। उस विरासत की आज जमीन को अतिक्रमण किया जा रहा है, मुड़हर पहाड़ का जो अस्तित्व है। तो इसलिए हम लोगों ने उसी सवाल पर 17 मार्च को मुड़हर पहाड़ बचाओ के नारे के साथ हम अपील की। दूसरी सबसे बड़ी बात, वहाँ पर सांस्कृतिक धार्मिक अतिक्रमण भी हो रहा है। आज क्या हो रहा है, मुड़हर पहाड़ में हिंदुवादी संगठनों के द्वारा कभी ये झंडा कभी वो साधु चल जाता है, वो मूर्ति वहाँ गाड़ दिया जाता है और एक विवाद बनाया जाता है। जैसे मरांग गुरु पार्श्वनाथ हो गया, रांची का ऋषि गुरु रांची पहाड़ी हो गया, दिवड़ी मंदिर हो गया। तो ये धार्मिक सांस्कृतिक जो आक्रमण हो रहा है, इसके खिलाफ आदिवासियों में आक्रोश बढ़ रहा है। और ये झारखंड में बड़ी योजनाबद्ध तरीके से भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, हिंदुवादी संगठनों और उसके कई अनुसांगिक संगठनों के द्वारा सचेतन ढंग से झारखंड के विभिन्न गांवों में, विभिन्न पहाड़, टुंगरी, नदी नाला में सार्वजनिक जमीन का अतिक्रमण किया जा रहा है। और आदिवासियों को जो 5th शेड्यूल इलाका जो है, 5वीं अनुसूची का जो इलाका है, उस इलाका में हस्तक्षेप किया जा रहा है, हम लोग को डाइवर्ट किया जा रहा है। इधर रांची के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी का तीसरा ग्रेजुएशन सेरेमनी शनिवार को बिरसा मंडप में आयोजित हुआ। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में रांची विश्वविद्यालय के कुलपति अजित कुमार सिंह मौजूद थे। इस दौरान यूजी पीजी के 212 टॉपरों को गोल्ड मेडल मिला। इसमें डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर तपन कुमार शांडले ने पहले टॉपरों को गोल्ड मेडल प्रदान किए। इसके बाद यूजी पीजी समेत अन्य वोकेशनल कोर्सों के पास आउट छात्रों को डिग्री प्रदान की। मौके पर डॉक्टर तपन कुमार ने कहा कि आज का दिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी के लिए स्वर्णिम दिन है। आज के दिन करीब 4000 छात्रों को डिग्री दी जा रही है। इसे लेकर गोल्ड मेडलिस्ट छात्रों में काफी उत्साह दिखाई दिया।
गोल्ड मेडलिस्ट छात्रों का कहना था कि बहुत ही मेहनत करने के बाद उन्हें आज गोल्ड मेडल मिला है। आज का दिन डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का एक स्वर्णिम दिन है। आज जो ये डिग्री सेरेमनी है, क्योंकि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय बनने के पहले एक ऑटोनॉमस कॉलेज था, रांची कॉलेज रांची। तो रांची कॉलेज रांची के टाइम पर जो बच्चे हमारे गोल्ड मेडलिस्ट हुए, उन्हीं का आज डिग्री वितरण कार्यक्रम हो रहा है। वस्तुतः वो स्टूडेंट उस समय रांची यूनिवर्सिटी के थे, लेकिन रांची कॉलेज ऑटोनॉमस होने के वजह से जो भी ऑटोनॉमस कॉलेज होता है वो डिग्री सेरेमनी स्वयं अपने कैंपस में करता है। तो पिछले कई वर्षों से नहीं हुआ था, जब से यूनिवर्सिटी बना 2018 से। तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यानी कि रांची कॉलेज रांची जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बना यानी यूनिवर्सिटी का रूप लिया, तो बीच में डिग्री सेरेमनी का कार्यक्रम नहीं हो सका। तो ये रांची कॉलेज रांची कहें, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी कहें, ये तीसरा जो है उपाधि समारोह आयोजित किया गया आज। और यूँ कहें कि ये अंतिम भी है, क्योंकि अब यूनिवर्सिटी का जो बचा हुआ या रांची कॉलेज का बचा हुआ डिग्री था, वो आज के दिन थर्ड, माने कुल मिलाकर ये तीसरा समारोह हो रहा है। और आज अंतिम भी माने या थर्ड अंतिम है कि अब आगे हम लोग अब केवल कन्वोकेशन का कार्यक्रम करेंगे। ये बचे हुए डिग्री जो कि रांची यूनिवर्सिटी रांची के अंदर पास किए हमारे विद्यार्थी, लेकिन उस समय कॉलेज ऑटोनॉमस था, इसलिए हमने ये समारोह को आज अंतिम रूप देने का कार्यक्रम किया। बच्चों को दिया गया? करीब 3,500 से 4,000 बच्चे हमारे बचे हुए थे डिग्री के लिए, तो उसी को उपाधि आज हम लोग दे रहे हैं। थैंक यू। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका में मनरेगा योजनाओं में भारी लूट का आरोप लगाते हुए मजदूरों ने शनिवार को जमकर हंगामा किया। नाराज मजदूरों ने बकाये मजदूरी देने की मांग को लेकर विधायक संजीव सरदार को 2 घंटे तक घेरे रखा और शिलान्यास करने से भी रोक दिया। दरअसल विधायक संजीव सरदार पुलिया का शिलान्यास करने रसून चोपा पंचायत के बोरूहातू गांव पहुंचे थे। इसकी जानकारी मिलने पर दर्जनों की संख्या में महिलाएं मौके पर पहुंच गई और अपने बकाये मजदूरी की मांग को लेकर विधायक संजीव सरदार को घेर लिया। विधायक ने मजदूरों से इसका कारण पूछा तो पता चला कि मजदूरों से विभिन्न योजनाओं में कार्य कराया गया है। इसके एवज में पैसे की निकासी अवैध रूप से कर ली गई है, लेकिन मजदूरों को आज तक उनका हक नहीं मिला। इसे लेकर मजदूरों में काफी रोष देखने को मिला। मजदूरों का कहना था कि जब तक उन्हें बकाये मजदूरी का भुगतान नहीं किया जाता, तब तक उनका विरोध जारी रहेगा। वहीं विधायक संजीव सरदार ने कहा कि मामला गंभीर है, इस मामले को लेकर वे उच्च अधिकारियों से बात करेंगे और मजदूरों को उनका हक दिलवाने का प्रयास करेंगे। विधायक के आश्वासन के बाद लोग माने। तो नहीं फास्ट पहले काम करे बालीडी तार बादे बुरुहातु तार बादे कुर्ता गुटू तार बादे डिपासाय আর বাদার করেছি আর ঝাঁটি ওই মা কি বলেন কাটিছি আর গাঢ়া করেছি আর গাছ লাগাইছি ওইগা পিসা নাই মিলে হাদের কে জান পিসের নাই করছেন যে কে জানে মুন্সি কে বলি আমরা আর মুন্সি বলে হ্যাঁ মুখিয়া জানে गड़ा से ओरकम बोले तो ई बोले उहा के और मुंशी बोले इहा के। ये हम विधायक को घेरे हैं, आम बागान और मेडबंदी और तालाब खोदना गड्ढा खोदना वही सब में काम किए हैं और पैसा अभी तक नहीं मिला है। रुका है किसी का 20 दिन, किसी का 50 दिन, किसी का 100 दिन है। इसीलिए हम लोग आज विधायक सर को रुके हैं यहाँ पर और इतना दिन पैसा नहीं मिला है, इसीलिए हो गया 50 दिन, किसी का 100 दिन जैसा भी हुआ है और किसी का 1 साल भी हुआ है। और बोलता है कि मतलब एक मारे का कार्ड में मैंने मतलब 100 ही हाजिरी काम करना सकता है
और नहीं तो पूर जाता है, फिर दूसरा साल आता है, उसमें तो काम करने नहीं सकते हम लोग। इसीलिए सबको ये सभी मजदूर ने आप आके अपना बात को रखा और जिस तरह से उनको मनरेगा का मजदूर नहीं मिला है उन सारे बात आया है और जहाँ है देखा जाएगा कि अगर कहाँ किस कारण से रोका है उसको आगे बात किया जाएगा और इन लोग मनरेगा मजदूर को मजदूरी मिल जाएगी। आपको घेरने का भी मामला आ रहा है? हाँ, वास्तविक तो आज था ही, आप ही तो देखे हैं, जो था आप देखे हैं। इस मामला को इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। जल्द निष्पादन करते हुए जो भी मजदूर लोग हैं उनको मजदूरी मिल जाए, यही मांग है उन लोग का। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसाबनी थाना में शनिवार को शबे बारात को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता कर रहे थाना प्रभारी ने तमाम क्षेत्रवासियों से पर्व को शांतिपूर्ण रूप से मनाने की अपील की। शबे बारात को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के उद्देश्य से थाना परिसर में जनप्रतिनिधि तथा ग्रामीणों के साथ बैठक की गई। इस मौके पर थाना प्रभारी रजनीश आनंद, शांति समिति के सदस्य एवं विभिन्न मस्जिद कमेटी के लोग उपस्थित थे। थाना प्रभारी ने बताया कि शबे बारात के अवसर पर कब्रिस्तान एवं मस्जिद पर प्रशासन के द्वारा विशेष निगरानी रखी जाएगी। जगह जगह पुलिस बल की तैनाती की जाएगी ताकि कब्रिस्तान और मस्जिद आने जाने वाले लोगों को किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो। थाना प्रभारी रजनीश आनंद ने इस पर्व को आपसी भाईचारा को बरकरार रखते हुए शांतिपूर्ण तरीके से मनाने की अपील की। 25 तारीख को ये मुस्लिम समुदाय एक पर्व मनाते हैं शबे बारात, जिसमें वो लोग रात में मस्जिद एवं कब्रिस्तान में नमाज अदा करते हैं। तो उसी को देखते हुए हम लोग एक शांति समिति की बैठक मूसाबनी थाना में आज दिनांक 24 तारीख को आयोजित किए थे, जिसमें विभिन्न समुदाय से लोग पहुंचे हुए थे। तो सबसे एक हम लोग अनुरोध किए कि आपसी समन्वय स्थापित करते हुए आप अपना पर्व त्यौहार मनाएं। किसी भी प्रकार का शांति या विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। सभी समुदाय मिलकर इस पर्व को मनाएं और इसमें प्रशासन पूरा सहयोग करेगा। रात में हम लोग मूसाबनी पुलिस पूरी भ्रमणशील रख के गतिविधियों को देखेंगी और जो सहयोग हो सकेगा हम लोग अपने स्तर से इसमें करेंगे। उधर जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित गोपाल मैदान में शनिवार को विंटेज कार एवं बाइक की प्रदर्शनी आयोजित हुई। इसमें पुराने कार एवं बाइक को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। लोग अतीत की खूबसूरत कारों की एक झलक पाने को लेकर उत्साहित दिखे। 2 दिवसीय इस कार्यक्रम के तहत रविवार को इन गाड़ियों की रैली निकाली जाएगी। टाटा स्टील द्वारा स्थापना दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिसके तहत बिष्टुपुर के गोपाल मैदान में विंटेज कार एवं बाइक की प्रदर्शनी आयोजित की गई। इस प्रदर्शनी में 1920 से लेकर 1985 तक की गाड़ियों को प्रदर्शित किया गया। इस बार 70 पुरानी कार और 100 बाइक शामिल है। वहीं वाहनों को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। इस दौरान लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा था। कार्यक्रम के दूसरे दिन रविवार को गोपाल मैदान से इन वाहनों पर सवार होकर रैली निकाली जाएगी। लोग 100 साल पुरानी वाहनों को चलता देखेंगे। इस प्रदर्शनी के माध्यम से पुराने वाहनों के रखरखाव एवं उनकी खूबियों के बारे में लोगों को जानकारी भी दी गई। हाँ, ये जमशेदपुर का तीसरा विंटेज कार एंड बाइक रैली है और ये पूरा चीज़ टाटा स्टील के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है। टाटा स्टील, जैसा कि हम जानते हैं, सिर्फ स्टील नहीं बनाती है, बहुत सारे समाज के लिए बहुत ज़्यादा काम करती है और उन्हीं में से एक ये भी है। ये लोगों को आनंद देता है कि हमारा हेरिटेज कितना पुराना है, हमारा इतिहास पे हमको कितना गर्व करना चाहिए। यही चीज़ टाटा स्टील दिखाता है ये विंटेज कार रैली से। यहाँ पे हम लोग कुछ ऑर्गेनाइजर्स और पार्टिसिपेंट्स एक साथ आकर टाटा स्टील के साथ काम करके, और टाटा स्टील पूरा चीज़ ऑर्गेनाइज करता है। और यहाँ पे 1926 से लेके 1985 तक का गाड़ी और बाइक है। आप कुछ बाइक्स देखेंगे, कुछ गाड़ी देखेंगे जो दुनिया में और नहीं है, एक ही है शायद, और ये प्रदर्शनी में देखा गया है। तो हम लोग आशा करते हैं कि टाटा स्टील हम लोग नर्स को इस तरह प्रोत्साहित करता रहे, और जब तक टाटा स्टील रहेगा और उनका ये आश्वासन रहेगा, ये रैली और बढ़ेगा। आशा है कि इन फ्यूचर हम लोग इसको और बड़ा करें
और इंडिया के एक बड़ा सा रैली में परिणत हो। इतना ही कहना चाहता हूँ मैं। और इधर जमशेदपुर प्रखंड के पलास बनी पंचायत भवन में शनिवार को राज्य स्तरीय विधिक सेवा सह सशक्तिकरण शिविर का आयोजन हुआ। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड विधिक सेवा प्राधिकार के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद उपस्थित थे। उन्होंने दीप प्रज्वलित कर शिविर का उद्घाटन किया। इसका आयोजन विधिक सेवा प्राधिकार जमशेदपुर एवं जिला प्रशासन पूर्वी सिंहभूम के तत्वावधान में आदिम जनजाति सहित अन्य के सशक्तिकरण को ध्यान में रखकर किया गया। इस अवसर पर हाईकोर्ट के न्यायाधीश संजय द्विवेदी भी उपस्थित थे। शिविर में सरकारी विभागों के द्वारा लगभग 20 स्टॉल लगाए गए थे, जिसका लाभ लोगों ने लिया। बता दें कि जिले के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने खुद लोगों से अपील भी की थी कि इस मेगा कैंप में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होकर इसका लाभ उठाए और अपने कानूनी अधिकारों से अवगत हो, साथ ही सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाए। इसे देखते हुए काफी संख्या में लोग इस शिविर में पहुंचे थे। कल्याण विभाग, कारा विभाग, कस्तूरबा गांधी बहुत सारे स्टॉल लगाए और उसमें आज परिसंपत्ति का जो वितरण हुआ है उसमें कुल 11,227 लाभार्थी का चुना गया। 59.9 करोड़ का उसमें लाभ दिया गया सारे को। मंच से हम लोगों ने 29 लाभार्थी को दिया है और उसमें हेल्थ, मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो फाइलेरिया जो चला हुआ है उसके लिए कैसे हम लोग घर घर जाकर मेडिसिन दें, हमको दिखाया गया। हेल्थ विभाग के द्वारा सिविल सर्जन थे और जो मेडिकल इंचार्ज थे। जेल का भी हम लोगों ने विजिट किया। जेल में जितने लोग भी हैं उनको उसके जो डिपेंडेंट घर में रहते हैं उसके कंसर्न को देखते हुए जो भी प्रोडक्ट होता है उनके मेहनत से वो पैसा हम लोगों ने भी कुछ लोगों को दिया जो यहाँ पर थे। एजुकेशन के बारे में वहाँ कस्तूरबा गांधी की बच्चियाँ लोग थी, उन लोग का भी काफ़ी टैलेंट दिखा पढ़ने के अलावा पेंटिंग में। तो ये प्रयास है और इससे लगता है आने वाले समय में हम लोग सफल होंगे। जो मिशन है नालसा का कि समान अधिकार सबका अधिकार, वो हम लोग पाने में कामयाब होंगे। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहें इंसाइड झारखंड न्यूज। नमस्कार।